नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि नेलेट के द्वारा ऑफिशियल अपडेट आई है कि आप जुलाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नेलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए सर्च करना पड़ेगा student.nelet.gov.in। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा उसके बाद आपको इस डैशबोर्ड के नीचे जाना होगा, नीचे सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही अप्लाई पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे सेम आपको आएगा यहाँ पे ओ लेवल। तो यहाँ पे ओ लेवल पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। फिर वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आई डिक्लेयर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, आई एग्री कर देंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो गया। तो इसको कैसे भरते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिपल सी पहले से कर किए होते हैं, तो ऑलरेडी नेलेट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एस वाला ऑप्शन होता है, एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। और जो पहली बार कर रहा है नेलेट के द्वारा किसी भी ट्रिपल सी जो नेलेट संस्था कराती है उसमें अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको देखिए ये पंजीकरण यहाँ पे जैसे अगर ओ लेवल के लिए आप करेंगे तो यहाँ पे ओ लेवल लिख के आएगा, ए लेवल के लिए करेंगे तो ए लेवल लिख के आएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ें आप हमेशा देख करिएगा। देखिए ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन कब के लिए कर रहे हैं, जुलाई 2024 के लिए कर रहे हैं। और ये इसकी अमाउंट फीस है, कितना चार्ज आपको लगेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या नाम लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नेम। रजिस्ट्रेशन नेम में आपका जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में सेम वही नाम लिखिएगा आप। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपका है पेरेंट्स, पेरेंट्स का आप नेम लिख दीजिएगा। फिर सेम आप मदर्स का नेम लिख दीजिएगा। फिर आपका जेंडर लिखना होगा, यहाँ से आप जेंडर आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए डेट ऑफ बर्थ में सपोज करिए कि डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1998। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिसंबर पर क्लिक करेंगे, पहले ईयर्स में क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर 1999 के लिए यहाँ पे 1999 और यहाँ पे अप्रैल, और ये हो गया आपका 6। तो इस तरह अप्लाई करते हैं 6 अप्रैल 1999। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये आपका रिफ्रेश पेज होगा। देखिए ये पेज फिर से खुल हो रहा है। अगेन आपका जैसे अपडेट करते जाएंगे ये अपडेट होता रहेगा। फिर आपका आप मैरिड है कि इनमैरिड है, इसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं अपना क्लिक। तो यहाँ पे सिंगल जो भी आप अपना अकॉर्डिंग कैटेगरी में आपको जो भी करना, जनरल से आते हैं कि SC/ST से आते हैं, OBC से हैं, ये फिल कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आपसे पूछता है क्या आप हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो नो। अगर है तो एस। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन आप हैं तो एस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, तो आप जैसे अगर आते हैं तो एस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका रिलीजन, धर्म क्या है, तो यहाँ पे धर्म पे आपका दिया हुआ है। आपका अगर हिंदू में आते हैं हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख सारे दिए, आप जो जिस धर्म से आते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपका यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मोबाइल नंबर आप ज़्यादा कोशिश करिएगा अपना ही फिल करिएगा, क्योंकि बाद में आपका सर्टिफिकेट बार बार आपके मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जब जब आप पेपर लॉक करना होगा या आपको फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन में जो भी मोबाइल नंबर आप लगाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ईमेल आईडी भी अपना ये यूज करिएगा। फिर उसके बाद आप परमानेंट जो भी एड्रेस आपका एड्रेस दे होता है, दूसरा एड्रेस अलग होता है। अगर आपका सेम है तो आपको सिमिलर ऐसे क्लिक करना होगा यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे आपने अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल नहीं फिल किया। अब फिर यहाँ पे अब आपका मांगा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका 10+ ITI पास है तो आप कर सकते हैं। 10+2 पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोपा से भी किए हैं ITI तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन है किसी से भी, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिग्री आपको जो लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
यहाँ पे पास ईयर कब आपने पास किया था, तो कब आपने पास किया था ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखिए पास ईयर आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होती है कि डायरेक्ट अनुभव, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत से बच्चे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं किए होते, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है 1 ईयर्स का अनुभव मांगता है। यहाँ पे 1 ईयर्स अनुभव आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपका आधार नंबर अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होता है अपलोड फ़ोटो में आपको सिंपल यहाँ से अपलोड करिए। 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट आप मीडिया से जाके यहाँ पे फाइल से अपना फ़ोटो ले सकते हैं। जहाँ पे आपने सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आपका जो फ़ोटो होगी 50 KB का होना चाहिए, और सेम ये सिग्नेचर भी 50 KB का होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका बाएं हाथ का अंगूठे, लेफ्ट थंब का आपका थंब। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसके पास इंक पैड नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने ब्लैक पेन से अपने हाथ में ज़्यादा गाढ़ा कर दीजिए। फिर उसके बाद आप उसका थंब ले लीजिए, वो वैसे भी हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में आपका पूछा था कि आप के चेहरे पे फेस पे कोई आपका जो पहचाने की, जैसे कट अप लिप्स, यानी आपके होठ पे कटा है, किसी कहीं ना कहीं कोई निशान जरूर होता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, फिल करना होता है, जैसे कट्स अप लिप्स। तो इस प्रकार आपको फिल करना होता है। फिर उसके बाद ये आपको लास्ट में कैप्चर कोड जो भी हो आपको फिल करते हैं। उसके 7 से 8 एंड पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड से अपना चाहे तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। तो आई होप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।